क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है और ये प्रोटॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड से उसका एंगल 0 डिग्री भी नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो पाथ होएगा दैट विल बी हेलिकल, और हेलिकल पाथ की पिच यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में वैल्यू हम लोग लास्ट में रख लेंगे, पहले एक काइंड ऑफ फार्मूला बना लेंगे। यहाँ पे मैंने पार्टिकल में जो वेलोसिटी है उसको मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री पे माना है। मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, वेलोसिटी हमने कुछ थीटा डिग्री के एंगल पे अभी ले रखा है। बाद में इस थीटा की वैल्यू हम 60 ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे थीटा है और अब इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक कंपोनेंट आएगा जो बी के अलोंग होगा, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। आई मीन जो ये वेलोसिटी है हम इसे न मान करके पार्टिकल में दो वेलोसिटी टुगेदर एज्यूम कर सकते हैं। एक जो अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड होएगी और दूसरी उसके परपेंडिकुलर होगी। और अगर हम इन दोनों का नेट निकालें जो कि इस प्रकार से निकलेगा तो वो इधर को आएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 60 डिग्री के एंगल पे है और यहाँ पे हम उसे थीटा मान ले रहे हैं। तो ये अगर v है, ये अगर थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा v cos थीटा होगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा v sin थीटा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे पिच के लिए। जो फार्मूला होता है आई होप आपको आता होगा। यहाँ पे जो पिच होती है इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस का जो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये वाली यानी कि v cos थीटा और टाइम कौन सा। अब आपको समझना पड़ेगा इसका मोशन जो हेलिकल होगा वो किस प्रकार का हेलिक्स होगा। अगर ये वाली वेलोसिटी ना होती, सिर्फ ये वाली वेलोसिटी होती, तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी पे एक फोर्स लग जाता और वो फोर्स क्रॉस में आता, मतलब अंदर को लगता, तो ये पार्टिकल इस प्रकार से एक सर्कल में घूमने लग जाता। ये सर्कल 3D में है बट यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी भी है जिसकी वजह से ये सर्कल में घूमेगा लेकिन साथ ही साथ आगे भी आएगा। तो इसकी जो कहानी होगी कुछ ऐसे बनती चली जाएगी। और पिच का मतलब होता है कि एक कंप्लीट चक्कर में ये कितना डिस्टेंस आगे आया। तो जो आगे आया बिकॉज ऑफ v cos थीटा आया, तो वो v cos थीटा लेंगे और फिर एक चक्कर में देखना पड़ेगा कि टाइम कितना लग रहा है। एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला होता है 2πm/qb, ठीक है। q यहाँ पे चार्ज है, m मास है, b मैग्नेटिक फील्ड है। बात प्रोटॉन की हो रही है तो प्रोटॉन पे चार्ज e के बराबर होता है, इसलिए मैंने e ले लिया। अब यहाँ पे नोटिस करो v जो है वो नहीं दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। v इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड देने के बजाय उसकी एनर्जी बता दी है, काइनेटिक एनर्जी। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हमें यहाँ पे v निकालना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। m और v जो अगर रख दो तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, बट ये इन जूल आता है। और अगर हमें मान लो जूल में नहीं निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो फिर हमें क्या करना होगा, जो जूल में आई है काइनेटिक एनर्जी उसको E से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से हम V के लिए एक्सप्रेशन डेवलप कर पाएंगे, कर लेते हैं। तो V यहाँ से आ जाएगा 2k
पहले ई लिख लो, 2e देन k डिवाइड बाई m। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद भी कर लो। ये किसी भी पार्टिकल का जिसका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है और स्पीड निकालना है के काम आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इस v की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2ek डिवाइड बाई m। ये हमने v का वैल्यू पुट किया है। फिर इसके बाद cos थीटा, दैट वन, एंड देन आफ्टर टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यूब। ये फॉर्मूला हमने प्रिपेयर कर दिया है आपके क्वेश्चन के लिए। अब बस आपने करना क्या है, वैल्यू रखनी है। वो काम भी मैं कर देता हूँ, कैलकुलेशन आप करिएगा। ई का वैल्यू, प्रोटॉन की बात हो रही है, यहाँ पर के का वैल्यू 2 दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। एम मास ऑफ द प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -27। ये मैंने इस पैरामीटर को सॉल्व किया है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा 1/2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई दैट वन। ये आपका टाइम पीरियड है, 2 पाई m 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस m की बात हो रही है 27, एंड q इज द चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल इज a proton, so q will be 1.6 into 10 की पावर -19। b magnetic field definitely will be given this one, रख दीजिए इसे, π/3 इंटू π/3 नहीं था, शायद 2 था, π/2 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेशन इतना मुश्किल जाएगा नहीं, मोस्टली सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ये पाई कैंसिल जैसे दिख रहा है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो पार्टिकल, ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे एक्चुअली 10 की पावर 4 की स्पीड से मूव कर रहा था। बाकी कैलकुलेशन आप करना, बहुत मुश्किल नहीं आएगी। और जो आंसर आएगा वो आएगा 40 इंटू 10 की पावर -2। ये मीटर में होगा, बट आपने तो सेंटीमीटर में बताना है। देख लीजिए, वी नीड इन सेंटीमीटर, सो आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर।